तो दोस्तों नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप अर्थात छोटा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द या पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास में एक सामासिक शब्द या समस्त पद होता है जिसमें समास होने के बाद विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और दूसरा क्या होता है? समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर। रसोई घर क्या है? समस्त पद है। अब रसोई घर को जब अलग अलग करेंगे, जैसे रसोई के लिए घर, ये क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। आज हम समास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप सबको पसंद आए। यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या छंद? आप लोग उत्तर दीजिए इसका। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समास। प्रश्न नंबर 2 देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है कि विस्तार होता है कि विग्रह होता है कि विच्छेद होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आप लोगों को बताना है। इस समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? अब इन चारों ऑप्शन में से कौन से समास में कर्मधारय समास है? चक्रपाणि में, कि चतुर्युगम में, कि नीलोत्पलम में, कि माता पिता में? बताइए। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेष और विशेषण होता है। तो नीलोत्पलम में विशेष और विशेषण है। ये क्या है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? प्रश्न नंबर 4 है क्या? निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? ऑप्शन नंबर 1 गृहागत, दूसरा आचार कुशल, तीसरा प्रतिम, चौथा नीलकंठ। कौन सा पद अव्ययीभाव है? तो जिसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान, मतलब अव्यय, मतलब उपसर्ग। कौन सा है ये? प्रतिदिन। प्रश्न नंबर 5, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? बताइए। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है, वह कौन सा समास होता है? बताइए जल्दी उत्तर। कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 6, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? देखिए यहाँ क्या दिया है? अप्रधान, मतलब जो प्रधान ना हो। द्वंद्व समास की, द्विगु समास की, तत्पुरुष समास की, बहुव्रीहि समास की? बताइए उत्तर। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, द्विगु में उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान, तो यही क्या है? बहुव्रीहि जो है अन्य पद प्रधान होता है इसका। प्रश्न नंबर 7, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास की, तत्पुरुष समास की, बहुव्रीहि समास? जितेंद्रिय मतलब जीत लिया इंद्रियों को जिसने। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या है? देवासुर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा बहुव्रीहि समास। देवासुर, बताइए इसमें कौन सा समास होगा? देव और असुर, तो और शब्द अगर आ जाए बीच में तो कौन सा समास होता है?
द्वंद्व समास। अगला नंबर है देशांतर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास की बहुव्रीहि समास। देशांतर, अब इसका अर्थ निकालिए। देखिए देशांतर का अर्थ क्या होता है। देशांतर में कौन सा समास होगा? इसमें ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। देशांतर में तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? मुख दर्शन, मुख है दर्शन है, तो द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा? बताइए। मुख भी है दर्शन भी है, मुख का दर्शन इस समास में हो जाएगा तत्पुरुष समास। जब आप सही दिशा और स्पष्ट लक्ष्य चुन लेते हैं तो कोई भी रास्ता लंबा नहीं होता, तो इसलिए सही दिशा और लक्ष्य चुनिए अपना। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? मतलब सही उदाहरण किस समास में बहुव्रीहि समास है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, श्वेत कमल। किस ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है? तो निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, श्वेत कमल। किसमें है? पंचानन, मतलब 5 हैं आनन जिसके। आनन मतलब मुख। अगला है निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास की बहुव्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं? निशाचर, जो रात्रि में निकलते हैं, रात्रि में चलते हैं, उसी कहते हैं निशाचर। तो निशाचर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अगला नंबर है चौराहा में कौन सा समास है? आप बताइए आप लोग। चौराहा, जो 4 राहों का समूह, तो समूहवाची क्या होता है? देखिए अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है कि द्विगु है? चौराहा मतलब संख्यावाची है, तो इसमें कौन सा समास होगा? संख्यावाची द्विगु, है ना। अगला नंबर दशानन में कौन सा समास है? दशानन मतलब 10 हैं आनन जिसके। किसको कहते हैं दशानन? अव्ययीभाव या तत्पुरुष या बहुव्रीहि की द्विगु। दशानन मतलब 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। किस, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अगला नंबर है सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष मतलब सुंदर पुरुष, पुरुष की सुंदरता बताई जा रही है। बताइए किसमें सुंदरता वगैरह या सब रंग किसमें बताया जाता है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। कौन समास होगा? कर्मधारय समास, इसमें विशेष और विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अव्ययीभाव की तत्पुरुष की द्वंद्व की कर्मधारय? विशेषण और विशेष, जैसे काला घोड़ा, इस समास में होता है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास का चयन कीजिए। 4 ऑप्शनों में से द्विगु समास किस ऑप्शन में सही? द्विगु समास किसमें है बताइए? आजीवन, भूदान, सप्ताह की प्रत्येक। किस ऑप्शन में द्विगु समास का उदाहरण है बताइए? जिसमें संख्यावाची होगा वही क्या है? द्विगु है। तो द्विगु समास सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। प्रश्न नंबर अगला है, किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? कह रहा है कि किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास की, द्वंद्व समास की, द्विगु समास की, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय जिस समास का भेद होगा वही होगा। इसमें क्या है?
तत्पुरुष समास का भेद। समानाधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है महात्मा समस्त पद का विग्रह होगा। महात्मा तो महान की आत्मा, महान की आत्मा, महा की आत्मा, महान है जो आत्मा, में कौन सा ऑप्शन सही है? महात्मा की आत्मा कि महान की आत्मा, महा की आत्मा या महान है जो आत्मा, में कौन सा ऑप्शन सही है? महान है जो ऑप्शन नंबर डी, महान है जो आत्मा, महात्मा। अगला प्रश्न है देश निर्वासित इस समस्त पद का समास विग्रह होगा। देश निर्वासित, देश से निर्वासित, देश हेतु निर्वासित, देश पर निर्वासित या देश को निर्वासित, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देश से निर्वासित, मतलब देश से निकल रहा है ना, तो देश से निर्वासित, ऑप्शन नंबर 1, देश से निर्वासित। अगला प्रश्न है गिरिधर समस्त पद कौन से समास का उदाहरण होगा? गिरिधर समस्त पद है, अब इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास कि बहुव्रीहि समास कि तत्पुरुष समास कि अव्ययीभाव समास, बताइए। गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला, मतलब पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास है ना। प्रश्न नंबर अगला है, देखिए प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण छांट कर लिखिए। जो चारों ऑप्शन में से द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? पंजाब है, निर्दय है, तपोवन है, तपोधन, महावीर, बताइए जल्दी। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची, तो देखिए पंजाब, 5 आबों का शहर, तो ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। पराधीन, चतुर्भुज, महाशय, आजीवन। देखिए क्या पूछ रहा है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताया गया है जिसमें पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, मतलब उपसर्ग हो। इसमें पूर्व पद उपसर्ग किसमें है? आजीवन, मतलब जीवन पर्यंत, आजीवन, जीवन भर। अगला प्रश्न देखिए विद्याधन समस्त पद का विग्रह होगा। विद्याधन ये समस्त पद है, इसका समस्त पद का विग्रह क्या होगा? विद्या का धन, विद्या और धन, विद्या रूपी धन या धन रूपी विद्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्या रूपी धन, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, विद्या रूपी धन, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है काली मिर्च समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? काली मिर्च जो है समस्त पद है, इसमें पूछ रहा है किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बताइए। काली मिर्च अभी पीछे बताए हैं काला घोड़ा, काली मिर्च, मिर्च क्या है? काली है, कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है सत्य के लिए आग्रह विग्रह का समस्त पद है। सत्यग्रह, सतग्रह, सत्य आग्रह या सत्याग्रह, कौन सा ऑप्शन सही है? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह मतलब सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। गृह प्रवेश समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? गृह प्रवेश, लोग करते हैं ना गृह प्रवेश, बताइए कौन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो गृह में प्रवेश किया जाता है ना, तो जिसमें कारक का नियम लागू हो वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फलानुसार, प्राणभूत, सहानुभूत या लंबोदर, कह रहा है क्या बहुव्रीहि समास का उदाहरण किस ऑप्शन में है? बहुव्रीहि समास मतलब लंबोदर,
लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। अगला प्रश्न है, रक्त कमल शब्द में समास है। कमल कैसा है? रक्त है, मतलब लाल कमल। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास की बहुव्रीहि समास। अभी दो प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, काली मिर्च और रक्त कमल। कमल कैसा है? लाल है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान समस्त पद किस समास का उदाहरण है? मनोविज्ञान किस समास का उदाहरण होगा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास की बहुव्रीहि समास। क्या है? कह रहा मनोविज्ञान। क्या होता है मनोविज्ञान? मन का विज्ञान। तो का इसमें आ गया, इसका मतलब है कारक, तत्पुरुष समास है ना। अगला प्रश्न देखिए, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह। अव्ययीभाव समास की द्विगु समास की द्वंद्व समास की बहुव्रीहि समास। तिरंगा मतलब देखिए संख्यावाची है ना, तिरंगा तीन रंगों का समूह। तो दूसरा नंबर क्या है? द्विगु समास। अगला प्रश्न देखिए, योगदान में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास की तत्पुरुष समास की द्वंद्व समास की बहुव्रीहि समास। योगदान देखिए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 4 की 10 की 8 की 6। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समास के कितने भेद हैं? है ना। ये भी मजेदार प्रश्न है कि समास के कितने भेद हैं? 3 है कि 9 है कि 6 है कि 8 है? तो जो पढ़ा होगा वो उत्तर देगा बढ़िया से। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। अगला प्रश्न है, अगोचर में कौन सा समास है? अगोचर अव्ययीभाव समास, पंचमी तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास कि नए तत्पुरुष समास। अगोचर देखिए, जो गोचर ना हो वह क्या है? अगोचर मतलब नए तत्पुरुष समास। एक समास है नए तत्पुरुष। अगला प्रश्न, मृग नयन में कौन सा समास है? मृग नयन, नयन कैसा है? मृग के समान। बताइए कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास की द्विगु समास की बहुव्रीहि समास की द्वंद्व समास। तो मृग है नयन, है ना, मृग रूपी नयन क्या है? कर्मधारय समास, मृग नयन। अगला प्रश्न देखिए, यथाक्रम में कौन सा समास है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यथाक्रम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास की, अव्ययीभाव समास की, तत्पुरुष समास की, द्वंद्व समास। यथाक्रम, तो यहाँ यथा शब्द क्या है? अव्यय। तो अव्यय में क्या होता है? अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास बताइए जल्दी जल्दी। वनवास में कौन सा समास है? कर्मधारय समास की, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास की, द्वंद्व समास। कौन सा समास है? वन में वास कहते हैं, वनवास। वन में वास, वनवास। अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी देखिए, पहले क्या आ रहा है? संख्या। पंचवटी 5 वटों का समूह। कर्मधारय समास है कि अव्ययीभाव समास है कि द्विगु समास है कि बहुव्रीहि समास है? पंचवटी देखिए संख्यावाची है, तो द्विगु समास।
अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है। कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुव्रीहि समास है। अब जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, तो किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? द्वंद्व, मतलब दोनों पद प्रधान। अगला प्रश्न है, धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन, अब से आ गया मतलब करण है, तो तत्पुरुष समास। धन से हीन, धनहीन। अगला प्रश्न है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? अब बताइए किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? द्विगु समास कि तत्पुरुष समास कि अव्ययीभाव समास कि बहुव्रीहि समास? किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? बताइए जल्दी। पूर्व पद प्रधान पहला समास क्या है? अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है, नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र, द्विगु समास कि तत्पुरुष समास कि अव्ययीभाव समास कि बहुव्रीहि समास? बताइए जल्दी जल्दी। नवरात्र में कौन सा समास है? देखिए, रात्रि शब्द है और नौ, तो नौ क्या है? संख्यावाची, मतलब नवरात्रों का समूह, नवरात्रियों का समूह मतलब द्विगु समास। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम, अधिकरण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तृतीया तत्पुरुष समास, द्वितीया तत्पुरुष समास? क्या है? कह रहा है कि नरोत्तम, जो नरों में उत्तम हो, मतलब नरोत्तम, तो नर में उत्तम में पर कहाँ आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अंतिम प्रश्न है, अठन्नी में कौन सा समास है? ये मजेदार प्रश्न है, बताइए। द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है कि अव्ययीभाव समास है कि तत्पुरुष समास है? अठन्नी, बताइए। 8 आनों का समूह, तो अठन्नी 8 शब्द है, तो शब्दवाची क्या है? संख्यावाची द्विगु समास। तो ऐसा है कि आप लोगों को एक मजेदार लगा होगा प्रश्न।